फ्री प्रीमियम ट्रेडिंग कोर्स पार्ट 1 के अंदर आपने सीखा हाउ कैंडल्स फार्म चार्ट्स के ऊपर प्राइस कैसे बिहेव करती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा टाइप्स ऑफ ट्रेंड्स। बेसिकली मार्केट में 3 तरह के ट्रेंड्स काम करते हैं। वो ट्रेंड्स कौन कौन से हैं और वो ट्रेंड्स किस तरह से वर्क करते हैं, आज की वीडियो में आप लोग सीखने वाले हो। वीडियो पूरी देखनी है, स्किप नहीं करनी, कोई पॉइंट मिस नहीं करना। इसी तरह से 15 पार्ट्स आने वाले हैं हमारे इस कोर्स के, और इन 15 पार्ट्स को सीखने के बाद आप यहाँ पे ट्रेडिंग के अंदर मास्टर होने वाले हो। इस लेवल की ट्रेडिंग आपको आ जाएगी कि आप सीख के अच्छा तगड़ा प्रॉफिट बना सकोगे। तो चलो वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर देना है, और यहाँ पे नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन देखने को मिल रहा है। सब्सक्राइब के बटन को चाहे तोड़ो चाहे बोलो या फिर आग ही लगा दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, चैनल सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। ओके गाइस, सेकंड पार्ट को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं रिपीट कर दूं, फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने सीखा कैंडल्स की फॉर्मेशन क्या होती है, कैंडल बनती कैसे है, उसका हाई क्या होता है, लो क्या होता है, क्लोजिंग क्या होता है, ओपनिंग प्राइस क्या होता है। ये मैंने आपको बताया, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया, क्योंकि यहाँ पे वो लोग भी अवेलेबल हो गए जिन्होंने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना। मैं भी आपको बताऊँ पहले से, लेकिन जिन्होंने बेसिक से स्टार्ट करना है मैं उनके लिए भी लेके चल रहा हूँ साथ, मैं उनको भी साथ लेके चल रहा हूँ। ओके, अब आज की वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं, सेकेंड पार्ट के अंदर ट्रेडिंग में ट्रेंड्स कितनी तरह के होते हैं। ठीक है, सारी बात है, आपको पता मार्केट में जो प्राइस होती है वो 3 तरह से चलती है। कैसे चलती है, या तो मार्केट ऊपर जाती है, पॉसिबिलिटीज भी ये होती है, या मार्केट ऊपर जा सकती है, या मार्केट नीचे जा सकती है, या फिर मार्केट साइड वेज में भी चल सकती है। यानी एक ही जगह ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे चल सकती है। 3 तरह की पॉसिबिलिटीज होती है, इन्हें हम कहते हैं ट्रेंड्स। 3 टाइप्स ऑफ ट्रेंड्स होते हैं। पहला होता है अप ट्रेंड, दूसरा होता है डाउन ट्रेंड। अप ट्रेंड के अंदर मार्केट ऊपर जाती है, डाउन ट्रेंड के अंदर मार्केट नीचे जाती है, साइडवेज के अंदर मार्केट एक ही जगह पे घूमती है, जिसे मैं कहता हूं नागिन की तरह घूमती है। अब बात करते हैं यहाँ पे ट्रेंड्स की। ठीक है, 3 तरह के ट्रेंड्स है। अब आ जाते हैं यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर, मैं आपको लेके चलता हूँ। यहाँ पे सेकेंड पार्ट के अंदर ले जाते हैं। यहाँ पे 3 तरह के ट्रेंड्स होते हैं, अप ट्रेंड। ठीक है, अब इसके बाद दूसरी तरह का ट्रेंड होता है डाउन ट्रेंड। थर्ड टाइप का ट्रेंड भी होता है जिसे हम कहते हैं साइड वेज। अब बात कर लेते हैं कि अप ट्रेंड क्या होता है। अब मैं आपको ये जो चीजें है ना चार्ट के ऊपर भी दिखाया करूंगा। ठीक है, पहले हमने देख ली कैंडल क्या होती है, अब जो चीजें हैं ये चार्ट के ऊपर लाइव भी देखा करेंगे। ओके, बात कर लेते हैं अप ट्रेंड की। अब अप ट्रेंड क्या होता है, अप ट्रेंड कहाँ पे फॉर्म होता है, और इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि अप ट्रेंड किस तरह से फॉर्म होता है, इसकी जो मेन चीज है ना वो क्या है। ठीक है, इन दोनों चीजों को, अभी डाउन ट्रेंड को और साइडवेज को भूल जाओ, डाउन ट्रेंड और साइडवेज को दिमाग से निकाल दो। बात करते हैं अप ट्रेंड की इस पार्ट के अंदर। तो यहां पे आगे हम अप ट्रेंड के अंदर। ठीक है, अप ट्रेंड के अंदर अब क्या सीन होने वाला है। ओके, अप ट्रेंड के अंदर क्या काम होता है, मार्केट सपोज यहां से चली, यहां गई, फिर मार्केट थोड़ा सा करेक्शन लेती है, नीचे आती है। ठीक है, फिर मार्केट में यहाँ पे एक इंपल्स आता है, मार्केट एकदम में मोमेंटम आता है, मार्केट ऊपर जाती है, फिर से मार्केट नीचे आती है। ठीक है, नीचे आती है मार्केट, फिर से ये करेक्शन के लिए नीचे आती है। ठीक है, मार्केट हमेशा करेक्शन देने के लिए नीचे आती है, फिर मार्केट ऊपर जाती है, फिर मार्केट नीचे आती है थोड़ा, फिर मार्केट ऊपर जाती है, फिर थोड़ा नीचे आती है, फिर मार्केट ऊपर जाती है। अब इस चीज को क्या कहते हैं, इस चीज को कहते हैं अप ट्रेंड। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे ठीक करके आपको दिखा दूं ताकि आप लोगों को यहाँ पे ठीक से समझ आ जाए। थोड़ा और ठीक कर लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे अप ट्रेंड होता है ग्रीन कलर का, तो हम इसे ग्रीन कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको मैं जूम करके आपको दिखाऊंगा, देखिए। ठीक है, अप ट्रेंड किस तरह फॉर्म होता है, मार्केट यहां से चली, थोड़ा सा अप गई, थोड़ा डाउन आई, करेक्शन दी, फिर अप गई, फिर डाउन आई, करेक्शन देने के लिए, फिर अप गई, फिर डाउन आई। अब ऐसा नहीं होता मार्केट के अंदर कि मार्केट एकदम से यहां से चली और मार्केट यहां पे चलेगी ऐसे। ठीक है, इस तरह मार्केट काम नहीं करती, इस तरह कभी भी मार्केट काम नहीं करती कि मार्केट यहां से चली और एकदम से मार्केट ऊपर आ गई। ठीक है, इस तरह से मार्केट काम नहीं करती कि यहां से चली
और यहाँ पे ऊपर आ गई। एक ही कैंडल के अंदर ऐसा कभी नहीं होता। अगर मार्केट ने ऊपर जाना है, प्राइस बढ़नी है किसी चीज़ की, स्लो 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 बढ़ती है। अब चले यहाँ पे मेन चीज़ जो बताने वाली है वो आपको बताता हूँ। मार्केट यहाँ पे चली, अब इस पॉइंट को क्या कहते हैं, इस स्पेसिफिक पॉइंट को क्या कहा जाता है, ठीक है। इस स्पेसिफिक पॉइंट को कहा जाता है स्टार्टिंग पॉइंट, इसे हम कहते हैं हाई, ठीक है। हाई, हाई, ठीक है। हाई को हम लिखने वाले हैं एच के साथ। अब उसके बाद एक पॉइंट आता है, मार्केट यहां से चली ना हाई से, अब जाहिर बात है एक हाई है तो मार्केट ने ऊपर जाना है, तो दूसरा हाई तो मार्केट ने बनाना ही बनाना है। तो दूसरा हाई मार्केट ने यहां पे आकर बनाया। अब इस दूसरे हाई को हम क्या कहते हैं, हायर हाई, ठीक है। हायर हाई को हम एच के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। हायर हाई बनाया। अब जाहिर बात है मार्केट अगर नीचे से ऊपर आई है तो नीचे करेक्शन देने आती है, मैंने आपको बताया करेक्शन देने आई है, तो उस पॉइंट को आप क्या कहते हैं, हाई, हायर हाई। ये इसने क्या बनाया पॉइंट, जाहिर बात है ये हाई था, ये इसने एक पॉइंट बनाया जिसे आप कहोगे लो। क्या कहोगे, लो। कैंडल के अंदर मैंने आपको बताया था। अब इसको कहते हैं लो, ठीक है, लोअर हाई, ठीक है। लो, जाहिर बात है ये पहले हाई से तो हाई है ना, तो इसका क्या मतलब हुआ, लोअर हाई। देखिए ये पहले वाला जो हायर हाई हमने बनाया उससे नीचे आ गया है, ये भी हाई, ठीक है। ये लोअर हाई हो गया, यानी थोड़ा नीचे हाई है लेकिन थोड़ा नीचे है, थोड़ा लोअर है, तो इसे हम कहते हैं लोअर हाई। अब उसके बाद फिर से मार्केट ऊपर चलेगी, करेक्शन देने के बाद ऊपर चलेगी, इसे हम कहते हैं हायर हाई। अगेन मार्केट करेक्शन देने नीचे आती है, इसे हम कहते हैं हायर लो। आपने देखना है हाई बना, हायर हाई बना, हायर लो बना, फिर हायर हाई, हायर लो। अगर इतना काम हुआ है मार्केट के अंदर, अब अगर मार्केट में इतना काम हो गया है, मार्केट ने 2 हायर हाई बना दिए, 2 हायर लो बना दिए, तो आपने देख लेना है कि मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा है। कौन सा ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा है। अब आपको कैसे पता चलेगा हायर लो कहाँ तक आ सकता है, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा रेंज क्या हो सकती है। तो हायर लो की जो रेंज होने वाली है ज़्यादा से ज़्यादा, वो हायर लो की रेंज होने वाली है हायर हाई तक। अब आपने ये देखा, इसको मैं थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। अब जो लोअर हाई है वो बनेगा प्रीवियस हायर हाई के बराबर, इससे नीचे नहीं जाएगा। अगर इससे नीचे आ जाता है तो समझ लो अप ट्रेंड बाहर में चला गया, अप ट्रेंड तो बढ़ गया, अप ट्रेंड खत्म हो गया, ठीक है। तो इस चीज को देख के आप लोगों ने ये समझ लेना है, अगर ये इसको क्रॉस करके नीचे आ जाता है, ठीक है, क्रॉस करके नीचे आ जाता है तो समझ लो ट्रेंड खत्म। तो अगर मार्केट यहाँ पे प्रीवियस हायर हाई तक ही आती है और यहाँ पे आकर लोअर हाई देती है, यहाँ से फिर इंपल्स देती है और यहाँ पे आके ऊपर हायर हाई बनाती है, तो आप लोगों ने देखना है कि अभी भी अप ट्रेंड कंटिन्यू है, अप ट्रेंड चल रहा है। अब यहाँ पे ट्रेडिंग ऐसे करनी है वो तो बताऊंगा, लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ अप ट्रेंड क्या होता है, समझ आएगी तो ट्रेड करोगे ना। इतनी जल्दी नहीं करनी ट्रेड करने की, समझो फिर करना, ठीक है। पैसे आपने इन्वेस्ट करने हैं थोड़ा सोच समझ के, ठीक है। ये फाइनेंशियल काम होता है तो थोड़ा सोच समझ के। फिर ये इसने लोअर हाई बनाया, हायर हाई, लोअर हाई। अब ये लोअर हाई कहाँ पे बनेगा, जैसा मैंने आपको बताया ये इस हायर हाई के बराबर बनेगा, या इससे ऊपर तक रहेगा, इससे नीचे नहीं आएगा, ठीक है। ऊपर रहेगा, नीचे नहीं आएगा, या बराबर रहेगा या ऊपर रहेगा, नीचे कभी नहीं आएगा। अगर आएगा तो समझ लो अप ट्रेंड खत्म हो चुका है, ओके। उसके बाद इसने फिर से हायर हाई बनाया और लोअर हाई बनाया। अब ये लोअर हाई कहाँ पे होगा, इस प्रीवियस हायर हाई से ऊपर, ओके। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो लोअर हाई बना इस प्रीवियस हायर हाई से ऊपर है या इसके बराबर आएगा, इससे नीचे नहीं जाएगा। अगर नीचे चला गया तो समझो अप ट्रेंड खत्म। तो मैंने आपको बता दिया अप ट्रेंड क्या होता है। अब लाइव मार्केट में जाकर भी आपको दिखाता हूँ, ओके। मैंने यूरो यूएसडी का लाइव पेयर यहाँ पे ओपन कर लिया, लाइव मार्केट चल रही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ तक आई, यहाँ देख के आपको पता चल गया अप ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको पता चल गया, ओके। यहाँ पे मार्केट ने हाई बनाया, मार्केट ऊपर गई, फिर मार्केट ने यहाँ पे लो बनाया, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई,
हायर लो, हायर हाई। देख रहे हो यहाँ पे? अगर आपको यहाँ पे समझ नहीं आती तो मैं इसका कलर यहाँ पे चेंज कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। ठीक है, अच्छे से मार्केट की समझ आ सके। थोड़ा जूम भी कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखो मार्केट का हाई था, यहाँ पे हायर हाई बना, उसके बाद इसका हायर लो बना, फिर मार्केट ने एक हायर हाई क्रिएट किया और एक हायर लो क्रिएट किया जो कि प्रीवियस हाई के बराबर है ऑलमोस्ट। उसके बाद मार्केट ने, क्योंकि इसकी क्लोजिंग ऊपर है, उसके बाद मार्केट ने एक और हाई बनाया, फिर एक हायर लो बनाया, उसके बाद हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। और यहाँ पे आके अगर मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे देखो ये जो हायर हाई था, ये जो इसका लो है ये ऑलमोस्ट पास है। ठीक है, अब हम ऐसे कह सकते हैं कि देखिए यहाँ पे इसकी वीक है, ऊपर वीक को छोड़े बॉडी को काउंट करते हैं, तो बॉडी को काउंट करते हैं तो ये बराबर है। अब यहाँ पे देखिए जैसा मैंने आपको बताया था, कॉपी करते हैं इसको, यहाँ भी ले आते हैं। नेक्स्ट जो हायर लो होगा वो यहाँ पे प्रीवियस हायर हाई से थोड़ा ऊपर होगा या बराबर होगा ऑलमोस्ट, यहाँ पे आपके सामने है। इसी तरह यहाँ भी अगर आपको दिखाया जाए, एक और दफ़ा कॉपी करता हूँ और यहाँ पे ला के आपको दिखाता हूँ। ठीक है, देख रहे हो बराबर है। एक और दफ़ा कॉपी करते हैं और यहाँ भी ला के आपको दिखाते हैं, बराबर है। ठीक है, इस तरह से आपको पता चलता है हायर हाई क्या होता है, हायर लो क्या होता है, एक अप ट्रेंड क्या होता है। लाइव मार्केट के अंदर मैंने बता दिया अप ट्रेंड क्या है, जब एक मार्केट चल रही है ना लाइव। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, अब यहाँ पे क्या हो सकता है, मार्केट यहाँ से थोड़ा और ऊपर भी जा सकता है, लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे थोड़ा और ऊपर जाता है तो यहाँ पे सीन ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ से नीचे अगर आता है तो यहाँ तक आएगा, यहाँ से रिट्रेसमेंट दे के ऊपर जाएगा, करेक्शन करके ऊपर जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फिर से करेक्शन करेगा, ऊपर जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसके चांसेस ऐसे है। अब ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये आपको कोई बंदा भी नहीं बताएगा। अब यहाँ से बाउंस बैक हो सकता है, यहाँ पे आंख बंद करके आप लोग अगर इस लेवल पे आता है, देखिए इस लेवल पे मार्केट आती है दोबारा, तो आंख बंद करके अपसाइड की ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, और कितना एरिया कैप्चर कर सकते हो यहाँ तक का। यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे आप लॉन्ग, अगर मार्केट यहाँ पे आती है तो लॉन्ग पोजीशन बना लॉन्ग की पोजीशन बना सकते हो। यहाँ पे आके लॉन्ग की पोजीशन बना सकते हो और अपना टारगेट क्या दे सकते हो, स्टॉप लॉस क्या दे सकते हो यहाँ पे आके इस लेवल का। और यहाँ पे मार्केट की अपनी कितना ले सकते हो टारगेट, यहाँ पे स्कैल्पिंग कर सकते हो इस लेवल की, यानी 1:3 की आप यहाँ पे 2 का यहाँ पे स्कैल्पिंग कर सकते हो, अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो। अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहे हो या फिर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हो, अगर बाइनरी कर रहे हो तो आपको ये यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे आके रिट्रेसमेंट, आपको पता हुई है रिट्रेसमेंट के लिए नीचे आया, तो यहाँ पे जब रिट्रेसमेंट के लिए यहाँ पे आ जाए तो यहाँ से अपसाइड की ट्रेड ले लो, आपकी ट्रेड 100% विन हो जाएगी अगर अप ट्रेंड जारी है। ठीक है, तो इस तरह से काम करता है अप ट्रेंड। अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमने क्या बात करनी है, डाउन ट्रेंड क्या होता है, साइडवेज मार्केट क्या होती है। नेक्स्ट वीडियो में मैं दोनों चीज़ों की बात करूंगा। ठीक है, दोनों चीज़ों की बात नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अब मेन बात आपको बताता हूं, आप लोगों ने क्या काम करना है, ये जो मैंने आपको सिखाया इसको प्रैक्टिस करनी है अपने। जैसा मैंने पहले भी आपको बताया, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अगर प्रैक्टिस नहीं करते तो कभी भी तरक्की नहीं कर सकते, कभी भी नॉलेज आपको नहीं आएगा, भूल जाओगे। एक दिन याद रहेगा, 2 दिन बाद में भूल जाओगे। प्रैक्टिस करते रहना तभी याद रहेगा। तो आज की वीडियो में हमने क्या सीखा, अप ट्रेंड क्या होता है, ट्रेंड कितनी तरह के होते हैं। पहली वीडियो में कैंडल कैसे फॉर्म होती है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे डाउन ट्रेंड क्या होता है, ट्रेंड नीचे कैसे जाती है मार्केट, ऐसे तो डायरेक्ट नहीं जाएगी, ऐसे ही जाएगी। ठीक है, वो भी सिखाऊंगा। और साइडवेज के अंदर किस तरह मूव करती है, कैसे मूव करती है, कैसे आप ट्रेड कर सकते हो, ये चीज़ें बताऊंगा। ओके, आई होप यार आप लोगों ने सीख लिया। पार्ट 2 के अंदर मैंने आपको सिखाया ट्रेंड्स कितनी तरह के होते हैं। 3 तरह के ट्रेंड्स होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज मार्केट। इसी के साथ साथ मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको अप ट्रेंड कि मार्केट में अप ट्रेंड कैसे काम करता है। तो आई होप आपने इतना सीख लिया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो बाकी के 2 ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड और साइडवेज मार्केट, वो एक्सप्लेन करने वाला। उसके लिए वेट करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना। और अगर अभी तक आपने कोटेक्स का अकाउंट नहीं बना रखा, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कोटेक्स का लिंक मिलेगा, जाके अकाउंट बना लेना।
फ्री ऑफ कॉस्ट आपका अकाउंट बनेगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, उसे फॉलो करना मत भूलना। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लेता आपका भैया आपसे।